मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 108वीं कक्षा। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में 160 सूत्रों तक हो चुका है। आगे 161वां सूत्र है। विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। तो लिंग लकार का ये मुख्य सूत्र है। हम जो 11 लकारों का प्रयोग करते हैं उसमें लिंग लकार जब दो भेद कर देते हैं उसके, विधिलिंग और आशीर्लिंग, तब 11 संख्या पूरी बनती है। लेट लकार मिला करके उसमें जो विधिलिंग जिस नाम से ये प्रसिद्ध है लकार, तो उसमें जो विधि शब्द जोड़ा गया है, ये इस सूत्र का जो प्रथम शब्द है विधि, यही जोड़ा गया है। और जिन जिन अर्थों में लिंग लकार होता है उसमें सबसे प्रमुख विधि अर्थ ही है, इसलिए सूत्रकार ने भी उसको सबसे पहले लिया और वही शब्द उसके साथ में जुड़ गया है। विधिलिंग विधिलिंग ऐसे बोलते हैं। लेकिन वहां तात्पर्य है विधि आदि, जो अन्य अर्थ हैं उनको भी साथ में ले लेंगे। तो एक एक शब्द की यहाँ व्याख्या करते हैं कि विधि प्रेरणम, प्रेरणा करना किसी को, अर्थात सरल शब्दों में कहें तो आज्ञा देना। जैसे वेद में कहा जाता है ना कि परमात्मा ने मनुष्य के लिए वहां विध्यात्मक अर्थात विधि और निषेधात्मक निर्देश दिए हुए हैं मंत्र बना करके। तो परमात्मा जब विधि कर रहा है तो इसका तात्पर्य वह हमें आज्ञा दे रहा है कि ऐसा करो और ऐसा न करो। तो न करने के लिए वहां निषेध कह देते हैं और करने के लिए विधि। तो वही तात्पर्य यहाँ पर भी है कि जब किसी को आज्ञा दी जाती है तो वहां लिंग लकार का प्रयोग हो सकता है। और आगे जो सूत्र आ रहा है लोट, तो इन्हीं सारे अर्थों में लोट लकार भी होता है। तो विधि ही प्रेरणम, प्रेरणा हो गया अर्थात आज्ञा। आगे है निमंत्रणम। अब ये निमंत्रण और आमंत्रण दो शब्द हैं, केवल उपसर्ग भेद है, और उपसर्ग भेद होने से ही अर्थ भेद भी हो गया। आज कैमरा सभी ने बंद कर रखा है। तो उपसर्ग भेद होने से अर्थ भेद क्या होगा? तो निमंत्रण का अर्थ किया गया नियोग करणम। अब नियोग में इन्होंने नी शब्द लगा करके युज धातु के साथ में इनकी नियोग शब्द का जो प्रयोग किया निमंत्रण के अर्थ को खोलने के लिए, तो वहां तात्पर्य क्या निकलेगा? अर्थात अवश्य, अवश्य किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य को
किसी अनुष्ठान के लिए कहना, इसे कहा जाएगा निमंत्रण। अर्थात जो अवश्यम भावी कार्य है उसके लिए निमंत्रण। और यदि इच्छा डाल दी गई उसी के ऊपर, कामचार है, कह तो दिया लेकिन वो करे या न करे उसकी इच्छा भी साथ में सम्मिलित हो जाएगी, तो उसके लिए है आमंत्रण शब्द। आमंत्रणम अर्थात कामचार करना। काम का तात्पर्य इच्छा, उसकी इच्छा की प्रवृत्ति है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अगला शब्द है अधीष्ट। तो अधीष्ट का तात्पर्य है कि लिंग लकार का प्रयोग वहां भी होता है जहां किसी सम्माननीय व्यक्ति जो हमसे बड़े हैं उनके लिए जब कोई बात कही जाती है सम्मान के साथ में, तो उसे कहा जाता है अधीष्ट। तो उसके अर्थ को खोला कि सत्कार पूर्वको व्यापार, सत्कार पूर्वक किसी कार्य का करवाना। आगे उदाहरण आएंगे सबके अलग अलग। संप्रश्न, तो संप्रश्न संप्रधारणम। अब संप्रश्न का तात्पर्य होगा कि कोई विषय सामने रखा, अब वहां के ये करना चाहिए अथवा ये करना चाहिए, इस प्रकार के जब विकल्प आते हैं और निश्चयात्मक स्थिति तक पहुंचा जाता है, तो ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए भी लिंग लकार का प्रयोग होता है। तभी तो लिंग की भरमार है ना, बहुत लिंग का प्रयोग होता है वाक्य में। अंतिम शब्द है इनका प्रार्थन। तो प्रार्थनम याचिया। अब यहाँ वक्ता के अंदर एक भाव छिपा होता है कि वो दूसरे से मांग कर रहा है कि ऐसा करना चाहिए दूसरे के लिए, और स्वयं की मांग है। तो मांग तभी होती है कि सामने वाला भी कोई सम्मान के ही योग्य है, एकदम हम उसको आदेश नहीं दे सकते, तो उस अवस्था में लेकिन आग्रह तो छिपा हुआ है क्योंकि याचियां हैं उसकी। जैसे अधीष्ट में था ना सत्कार पूर्वक को व्यापार, लेकिन यहाँ याचियां है, उसकी मांग भी साथ में है। उसी को प्रार्थना शब्द से कहा गया क्योंकि प्रार्थना में जो धातु आ रही है अर्थ, उसका भी तात्पर्य वही है, अर्थ उपयाच्यायाम। तो सभी अर्थों को मिलाकर के अर्थ बन गया कि विद्याद्यर्थेषु धातुर लिंग प्रत्ययो भवति। इन अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए लिंग लकार का प्रयोग होता है। और सर्व लकाराणाम अपवाद, अर्थात ये अर्थ यदि प्रकट करने हैं तो अन्य किसी लकार का प्रयोग न करते हुए लिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। विद्यादयश्च प्रत्ययार्थ विशेषणम। अब यहाँ पर विचार चलता है कि ये जो विधि आदि अर्थ हैं ये धातु के अर्थ होंगे अर्थात प्रकृति के, या प्रत्यय के अर्थ होंगे, या प्रकृति के विशेषण बनेंगे, अथवा प्रत्यार्थ के विशेषण बनेंगे। तो जो सारा विचार करके महाभाष्य में एक निश्चय किया गया कि ये प्रत्यार्थ के विशेषण हैं। अब प्रत्यय के भी दो भाग होते हैं। जैसे यहाँ लिंग लकार लाया जा रहा है तो एक तो लिंग प्रत्यय हो गया, फिर लिंग प्रत्यय के स्थान पर प्रतिवादी आदेश भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो सब मिलाकर के पूरा एक समुदाय बनेगा, प्रकृति के अतिरिक्त जो समुदाय बनेगा आगे प्रत्यय का, तो उसका जो अर्थ प्रकट किया गया है, वैसे तो लकार हम करेंगे तो कर्ता में करेंगे या कर्म में करेंगे या भाव में करेंगे, लेकिन जब कर्ता में करेंगे यहाँ पर तो उस स्थिति में कर्ता को कहते हुए धातु का जो अर्थ निकल रहा है उसमें प्रत्यय अपने अर्थ को और जोड़ेगा। वो कौन से अर्थों को जोड़ेगा, तो वो सारे विशेषण यहाँ बता दिए गए, विधि आदि अर्थ। तो ये प्रत्यय के अर्थ के विशेषण बनेंगे।
तो इस तरह से पूरा तात्पर्य क्या निकलेगा कि विधि आदि अर्थों से विशिष्ट जो कर्ता है, कर्ता में तो लकार होना ही है, तो विधि आदि अर्थों से विशिष्ट कर्त्रादिषु है, विद्यादि विशिष्टेषु कर्त्रादिषु लिंग प्रत्यय भवति। इस तरह से ये निश्चय किया गया। अब उदाहरणों में देखो, जैसे विधि में है तो कटम कुरियात, सीधे आज्ञा दी जा रही है चटाई बनाओ। अब प्राय करके हम व्यवहार में हिंदी में चाहिए चाहिए करके इनका अर्थ करते हैं लिंग लकार का, तो वहां यदि देखें तो एकदम आज्ञा जैसी नहीं लगती है, जब लोट का प्रयोग कर देते हैं तो आज्ञा जैसी लग जाती है। लेकिन है तो लोट च सूत्र भी इन्हीं सारे अर्थों में लोट लकार का विधान हो रहा है। फिर भी एक बंटवारा कर दिया गया कि जहाँ एकदम आज्ञा दी जा रही होती है वहां लोट का प्रयोग, और जहाँ थोड़ी इच्छा जोड़ दी जाती है साथ में, यानी कामचार जिसको कहा गया था आमंत्रण शब्द से, तो वहां पर लिंग लकार का प्रयोग प्रायः करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सीधे आज्ञा देने में भी लिंग लकार का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कटम कुरिया आदमी चटाई बनानी चाहिए, और अगर विधि अर्थ ले रहे हैं तो चटाई बनाओ, ठीक है ना, आदेश दे रहे हैं उसके लिए आज्ञा। ऐसे ही ग्रामम भवान आगच्छे, आप ग्राम में आइए। निमंत्रण में यह भवान भुंजित, अब यहाँ अनिवार्य है, एक आग्रह पूर्वक है, अर्थात निश्चित रूप से वक्ता कह रहा है कि आप यहाँ भोजन करें, यानी करना ही है आपको, आग्रह की प्रबलता है यहाँ। यह भवान आसीत, आप यहाँ बैठिए। अब आमंत्रण में भी यही वाक्य आ गया कि यह भवान आसीत, या यह भवान भुंजित, यही दोनों वाक्य दे दिए इन्होंने। अब अर्थ क्या होगा कि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप यहाँ बैठें या भोजन करें। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं। लेकिन वहां आग्रह भी साथ में जुड़ा हुआ था। अधीष्टे अधिच्छामो भवंतम माणवकम उपनयेत, तो यहाँ जो हमसे बड़े सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, आराध्य व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए ऐसे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं कि वक्ता कह रहा है कि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप इस माणवक का उपनयन संस्कार करें। हम ऐसा चाहते हैं, बहुवचन है अधिच्छामो, हम ऐसा चाहते हैं कि आप माणवक का उपनयन करें। तो ये हो गया अधिष्ठिनी, सत्कार पूर्वक बात कही जा रही है। आगे संप्रश्न में, अब यहाँ प्रश्न किया वक्ता ने कि अध्ययन करना है, तो आप बताइए, सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या मैं व्याकरण पढ़ूंगा, अर्थात पढ़ूं या न पढ़ूं, या और कोई विषय पढ़ूं, आप बताएं। तो किन्नु खलु भो व्याकरणम अधीयीय, प्रार्थन में भवती में प्रार्थना व्याकरणम अधीयीय। अब यहाँ याचियां सम्मिलित है, वक्ता मांग कर रहा है, अपनी प्रार्थना व्यक्त कर रहा है कि मेरी ऐसी प्रार्थना है, मेरी ऐसी याचियां है कि मैं व्याकरण पढ़ूं, अर्थात आप अनुमति दे दीजिए। यहाँ प्रश्न के रूप में नहीं है कि पढ़ूं या न पढ़ूं, बल्कि आप अनुमति दे दीजिए, मैं ऐसी मांग कर रहा हूं, मेरी प्रबल इच्छा है। तो इस प्रकार के अर्थ यहाँ पर अभिव्यक्त होते हैं। आगे लोट चल, अब यद्यपि पिछले सूत्र में भी लोट को जोड़ सकते थे क्योंकि सारे वही अर्थ तो हैं, लेकिन आगे लोट की अनुवृत्ति ले जानी है, इसलिए इसका योग विभाग कर दिया गया है। तो लोट प्रत्यय भवति धातो हो विद्यादिषु अर्थेषु, योग विभाग उत्तरार्थक। विधौतावत, अब यहां भी ऐसे ही उदाहरण आएंगे।
पहले लिंग का प्रयोग किया था, यहाँ लोट का प्रयोग हो जाएगा। तो कटम तावत भवान करोतु, अर्थात आप चटाई बनाएं। वहां कटम कुरियात था। अब कटम तावत भवान करोतु, तावत शब्द को और बढ़ाया गया। भगवान तो खैर वहां भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तात्पर्य है कि पहले आप चटाई बनाएं। जैसे जब भाव व्यक्त होते हैं तो वहां ऐसा तावत शब्द का प्रयोग हो जाता है वाक्यों में। ग्रामम भवान आगच्छतु, वहां था ग्रामम भवान आगच्छेत, अर्थ वही रहेगा। ऐसे ही निमंत्रण आमंत्रण में भी अमुत्र भवान आस्ताम, आप वहां पर बैठ जाइएगा। ऐसे ही अमुत्र भवान भुंगताम, आप वहां भोजन करिए। आमंत्रण में इह भवान भुंगताम, अब यहाँ इच्छा हो जाएगी सम्मिलित, कामचार है। अधीष्ट में अधीक्षामो भवंतम माणवकम भवान अध्यापयतु, अर्थात मैं सम्मान पूर्वक आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप माणवक को पढ़ाइए। बहुवचन, इनके हम आग्रह कर रहे हैं। माणवकम भवान उपनयताम, तो यहाँ पर उपनय उपसर्ग पूर्वक नी धातु उपनयन करने अर्थ में आती है। ये कौन से उसमें है पद में? आत्मनिपद, परस्मी पद, कौन सा बोलेंगे? माणवकम भवान उपनयताम। आम हो गया ना, तो आत्मनिपद का है। हाँ, संप्रश्न में किन्नु खलु भो व्याकरणम अध्ययी, यानी वैसा ही प्रश्न है कि क्या मैं व्याकरण पढ़ूं या कुछ और करूं, कुछ और पढ़ूं। ऐसे ही प्रार्थना में भवती में प्रार्थना व्याकरणम अध्ययी, मैं आपसे याचियां प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं व्याकरण पढ़ूं, आप अनुमति दे दीजिए। छंदो अध्ययी। तो इस तरह से ये दोनों लकारों के सूत्र ये प्रमुख हैं। जब भी लकार लाते हैं हम 11 लकारों में से कोई भी, तो इन 2 लकारों को लाने के लिए यही सूत्र लगाए जाते हैं। अब आगे और विषय को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ तो अर्थ गिना दिए इन्होंने, लेकिन और भी अर्थों में लोट लकार आगे आ रहा है। तो सूत्र आगे आया, प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। अब देखो यहाँ प्रैष शब्द दिया है इन्होंने, और पीछे पीछे विधि जो शब्द था उसका भी अर्थ प्रेरण दिया हुआ था। वो प्रेरण है, ये प्रैष है ना। तो प्रैष क्या होगा? तो है तो वही तात्पर्य, प्रेरणा ही है, लेकिन दोबारा ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि लोट लकार तो विधि अर्थ में अर्थात प्रेरणा अर्थ में आ ही चुका था, पीछे लोट सूत्र से कह ही दिया। लेकिन कृत्य प्रत्यय तो नहीं कहे हैं, यहाँ कृत्य प्रत्यय और जोड़ दिए गए ना। लोट की अनुवृत्ति आते हुए भी कृत्य प्रत्यय जो बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए वो अर्थ दोबारा कहना आवश्यक था। तो प्रेषणम प्रैषः, अर्थात प्रेषण, यानी प्रेषण क्या है? प्रेरणा, उसी को प्रैष शब्द से कहा गया है। और कामचाराभ्यम ज्ञानम अतिसर्ग, अब देखो यहाँ पे वही बात आ गई। वहां भी तो ऐसा ही था आमंत्रण शब्द में, आमंत्रण का यही तो अर्थ किया था, कामचार के साथ में, इच्छा के साथ में। नहीं, दूसरे की इच्छा है तो करे, नहीं इच्छा है तो न करे, उसी को यहाँ अतिसर्ग शब्द से कहा गया है। तो यहाँ भी वही कारण है, आगे बताएंगे ये कि क्यों दोबारा कहना पड़ रहा है इनको। तो स्पष्ट है कि यहाँ कृत्य प्रत्यय भी लेने हैं हमें, और कृत्य प्रत्यय जब लाए जाएंगे इन अर्थों में तो फिर लोट भी रखना है साथ में, तो लोट का नाम तो आ ही रहा है। और
अगला जो शब्द है प्राप्त काल, तो उसका अर्थ किया कि निमित्त भूतस्य कालस्य अवसरः। जो निमित्त के रूप में काल है, किसी काल, कोई समय आ गया है किसी कार्य को करने का, तो उसका जब अवसर आता है, यानी समय आ चुका है, उपयुक्त समय है, तो उसे कहा जाएगा प्राप्त काल, अर्थात प्राप्त कालता। एतेषु अर्थेषु धातु कृत्य संज्ञकाः प्रत्यया भवन्ति। अब वैसे कृत्य संज्ञक प्रत्यय, उनका सामान्य सूत्र कौन सा है? तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः। भाव और कर्म में उनका विधान किया गया है। तो वहां पर भाव और कर्म में विधान करने पर भी फिर भी कुछ बातें और रह जाती हैं। भाव माने कि धात्वर्थ, लेकिन धात्वर्थ किस रूप में सामने आना है, उसमें और बातें। धातु का अर्थ तो यहाँ भी रहेगा, अथवा कर्म में करेंगे तो कर्म होते हुए भी धातु का अर्थ किस प्रकार से है, प्रेरणा के रूप में है या अतिसर्ग के रूप में है या प्राप्त कालता है, ये सारी बातें तो स्पष्ट होनी ही है। इसमें कोई भाव कर्म का विरोध नहीं है, भाव कर्म में तो होता ही रहेगा, लेकिन उन्हीं भाव और कर्म में ये विशेषताएं और बढ़ जाएंगी धातु अर्थ की। चकारात लोट च, ठीक है ना, च सूत्र में कहा है तो लोट की अनुवृत्ति ले ही लेनी है। तो भवता कटः करणीयः, कर्तव्यः, कृत्यः, कार्यः, ये सारे हो गए कृत्य प्रत्यय। अब अर्थ क्या निकलेगा यहाँ? तो अर्थ इन्हीं में से जो भी लेंगे हम, जैसे प्रेरणा अर्थ प्रयुष अर्थ लेते हैं तो अवश्य ही बनानी है, ठीक है ना, चटाई आपके द्वारा बनानी चाहिए, अर्थात आज्ञा दी जा रही है एक प्रकार से। ऐसे ही कर्तव्य, कृत्य, कार्य, और इन्हीं अर्थों में लोट लकार भी हो जाएगा। करो तु कटम भवान यह प्रेषित, और पीछे आ भी चुका है, बस प्राप्त काल वाली बात बढ़ाई गई है इसमें। प्रयुष अतिसर्ग पीछे आ चुका है लोट के लिए। तो करो तु कटम भवान यह प्रेषित, अर्थात आप जटाई बनाइए क्योंकि आपको प्रेरणा दे दी गई है। भगवान यह प्रेषित, आप यहाँ प्रेरित हैं, प्रेरणा से युक्त हैं, आपको प्रेरणा दी जा रही है कि आप चटाई बनाइए। भगवान अति श्रेष्ठ, यहाँ कामचार हो गया। और प्राप्त काल में भवतः प्राप्त काल कट करणे, चटाई बनाने में आपका जो समय है वो प्राप्त हो गया है, चटाई बनाने का समय आपके लिए आ गया है। अब वही प्रश्न उठाया इन्होंने, किमर्थम प्रैषादिषु कृत्या विधीयन्ते। एक तो पहले कृत्य प्रत्यय के विषय में कहा कि कृत्य प्रत्ययों का विधान आप प्रैषादि में कर ही क्यों रहे हैं। क्या तयोरेव कृत्य खलर्थः सूत्र भाव और कर्म में जो कृत्य का विधान कर रहा है, तो भाव और कर्म किन किन अर्थों से विशिष्ट बनेंगे, तो वहां क्या कोई विरोध करेगा? वो जब कोई भी विशेषण किसी के साथ में नहीं लगाया जाता तो सारे विशेषण आ जाते हैं, तो वो तो हो ही जाएगा। भाव और कर्म कैसे भी हों, वो सर्वत्र जब करेगा तो उसमें प्रयुष आदि अर्थ भी सम्मिलित हो जाएंगे, तो अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? न सामान्य न भाव कर्मणोर विहिता एवं ते प्रयुषादिषु अन्यत्र च, केवल इन्हीं की बात नहीं है, अन्य अर्थों में भी हो जाएंगे, कहीं विरोधी नहीं है उसका। तब उसका उत्तर दे रहे हैं वो कि विशेष विहितेन अनेन लोटा बाध्यन्ते। ये जो लोट लकार पीछे लोट च सूत्र से प्रयुषादि अतिसर्ग आदि अर्थों में जो लोट लकार किया गया है, तो ये बाधक बन जाएगा इन अर्थों में। कृत्य प्रत्ययों के लिए इन अर्थों में ये बाधक बन जाएगा, यहाँ लोट की प्राप्ति होने लगेगी, कृत्यों की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पूरे प्रकरण में वासरूप स्त्रियाम सूत्र है ही, और लोट और कृत्य असरूप तो हैं, ये स्वरूप भी नहीं है, तो दूसरे पक्ष में वो भी होते रहेंगे विकल्प से, उसमें क्या अंतर पड़ता है?
तो इस तरह से ये इनका व्यर्थ हो गया यहाँ कहना। अब व्यर्थ हो गया तो फिर अब ज्ञापन निकलेगा, एवं तरी ज्ञापयति कि स्त्रीधिकारात् परेण वासरूप विधिर न अवश्यम भवति। पीछे हम स्त्री प्रत्यय का प्रकरण समाप्त करके आए थे और उसके आगे हम चल रहे हैं यहाँ। तो ज्ञापन ये निकला कि स्त्री अधिकार से आगे, स्त्रियां मिक्तिन का जो अधिकार चलता है उसके आगे ये जो सूत्र आ रहे हैं यहाँ, वासरूप विधि न अवश्यम भवति। तो क्या तात्पर्य हुआ? कभी कभी होती है, अवश्य नहीं होती है। अब कभी कभी होती है का तात्पर्य क्या निकलेगा? अर्थात कभी कभी वो प्रत्यय हो भी जाते हैं और कभी कभी नित्य बाधक भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मान करके ये सूत्र रचना की जाएगी कि ये बाधक बन जाएगा लोट, ये मान करके। अर्थात मन में ये विचार है पाणिनि के कि लोट कहीं बाधक न बन जाए, क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ पर अवश्य नहीं होती वासरु विधि। तो ये सूत्र बना दिया, तो इस तरह से ज्ञापन निकल आया ऐसे। उसे और लाभ भी होंगे आगे चल करके। तो यही कारण यहाँ पर बताया गया। अब वो बात इन्होंने ले रहे हैं कि प्रैष और अतिसर्ग, ये तो पीछे आ चुके थे। विधि और कौन सा शब्द था अतिसर्ग के लिए? आमंत्रण। तो विधि प्रैषयो हो, वो विशेष है। पहले तो विधि और प्रैष के लिए कहा, पीछे आपने विधि कहा, यहाँ प्रैष कहा। तो क्या अंतर पड़ता है, क्या विशेषता है दोनों में? तो केचिद आहु कह करके कुछ आचार्यों का मत दिखाते हैं, ये सबका नहीं, कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि अज्ञात ज्ञापनम विधि, जिस विषय का बिल्कुल पता ही नहीं है किसी को, जिसको कहा जा रहा है कार्य करने के लिए, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है उस कार्य का, और वह कार्य करने के लिए आज्ञा देना, ये तो हो गया विधि। और यदि पता है उसको, ठीक है ना, पता है और उस काल में उसको कहा जा रहा है कि ऐसा करो, तो वो क्या हो गया? प्रईश। तो अब ये भेद ठीक है, ये कोई शब्दों से तो नहीं निकल रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ आचार्यों का मत है, तो उनके मत में तो यहाँ कोई विरोध है ही नहीं फिर। अर्थात विधि प्रईश एक अलग अर्थ को बोल रहे हैं, वो विधि अलग अर्थ को बोल रहा है, प्रईश अलग अर्थ को बोल रहा है। लेकिन जिनके मत में ऐसा नहीं है कि अज्ञात ज्ञापन विधि है या प्रेषण प्रईश है, जो भेद नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए क्या उत्तर होगा? उनके लिए उत्तर वही है कि यहाँ कृत्य प्रत्ययों को भी तो लाना है, इन अर्थों में कृत्य प्रत्ययों को भी लाना है, इसलिए यहाँ पर ग्रहण किया गया है सूत्र में। आगे लिंग चोर्ध्व मुहूर्ति के, अब अर्थ यहाँ भी सब वही आ रहे हैं। अब ये जो सूत्र हैं लिंग चोर्ध्व मुहूर्ति के, इसमें लोट, ये दोनों सूत्र, ये पिछले जो प्रैषादि अर्थ हैं उनको लेते हुए हैं, बस एक बात इसमें बढ़ाई गई है, ऊर्ध्व मुहूर्तिक, बाकी सब वही बातें हैं। तो प्रैषादयो वर्तन्ते, पीछे से ये आ गए, प्रैषादिषु गम्यमानेषु ऊर्ध्व मुहूर्तिके अर्थे वर्तमानात् धातुर् लिंग प्रत्ययो भवति। तो ऊर्ध्व मुहूर्तिक क्या होगा? अर्थात ऊर्ध्व यानी ऊर्ध्व मुहूर्ते भवम, ऊर्ध्व मुहूर्तिकम। तो ऊर्ध्व मुहूर्त क्या होता है? आगे आने वाला मुहूर्त, समय, और उसमें होने वाला कोई भी कार्य, उसे कहा जाएगा ऊर्ध्व मुहूर्तिक। उत्तर पद को वृद्धि हो गई है, तो उसमें लिंग लकार का प्रयोग होता है प्रेषादि गम्यमान होने पर। और च लगा दिया है सूत्र में, तो चकार आ दिया था प्राप्तम च।
तो यथा प्राप्त जो पीछे लकार जो कह दिए गए लोट और ये कृत्य आदि वो भी सब हो जाएंगे। तो ऊर्ध्वम मुहूर्तात् उसी का अर्थ कर रहे हैं कि उपरि मुहूर्तस्य उपरि मुहूर्तस्य भवता खलु कटः कर्तव्यः। आगे आने वाला जो समय है उस समय आपको चटाई बनानी है, या कर्तव्यः करणीयः कार्यः। तो ये तो सारे हो गए कृत्य के उदाहरण। और सूत्रकार ने तो लिंग का बताया था मुख्य रूप से, तो लिंग का उदाहरण बन जाएगा भवान खलु कटम कुरियात, और लोट भी हो जाएगा भवान खलु करोतु। तो इस तरह से तीनों हो गए, लिंग, लोट और कृत्य। ये भवान एह प्रेषितः, भवान अतिसृष्टः, भवान प्राप्त कालः, ये सब इन्हीं के साथ जुड़ेंगे ये तीनों। जैसे भवान एह प्रेषितः है, अर्थात भवता खलु कटः कर्तव्यः भवान एह प्रेषितः, ये वाक्य वहां जुड़ जाएगा। ऐसे ही भवान अतिसृष्ट है, ये तो प्रैष अतिसर्ग और प्राप्त काल, इन तीन बातों को, तीन अर्थों को दिखाने के लिए ये अंतिम जो वाक्य आ रहे हैं ये पिछले वाक्य से ही जुड़ेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और विशेषण जोड़ दिया इसमें, स्म शब्द को, तो इसमें लोट रहेगा वही ऊर्ध्व मुहूर्तिक, प्रैषादि अर्थ हैं सारे, समय हो गया ऊर्ध्व मुहूर्तिक। तो प्रैषादिषु ऊर्ध्व मुहूर्तिके इति वर्तते, स्म शब्द उपदे प्रैषादिषु गम्यमानेषु ऊर्ध्व मुहूर्तिके अर्थे वर्तमान धातुर लोट प्रत्यय भवति। अब स्म के आते ही सारी बात बदल गई। अब जब तक स्म वाक्य में नहीं था तब तक तो तीनों प्रकार के प्रत्यय आ गए, लिंग भी आ गया, लोट भी आ गया, कृत्य भी आ गए। लेकिन अब छंटनी कर दी गई कि स्म यदि साथ में आपने जोड़ा है वाक्य में, उपपद में आ रहा है, उपपद का तात्पर्य यहाँ पर प्रारंभ में आना ही नहीं होता है, कहीं भी आ सकता है समीप में। तो उस अवस्था में अब क्या होगा कि अब लोट ही होगा। यद्यपि पीछे लोट का विधान तो हो चुका था ना, और वहां स्म को कोई निषेध तो किया नहीं गया था कि स्म आएगा तो लोट नहीं होगा, लेकिन लोट के साथ साथ में लिंग और कृत्य भी तो थे। तो मुख्य रूप से ये सूत्र क्यों बनाया गया? लिंग और कृत्य को रोकने के लिए। लोट तो हो ही रहा था, ये कोई लोट के लिए विधि सूत्र नहीं है। देखो बहुत से सूत्र ऐसे होते हैं जो लगता तो है विधि सूत्र हैं, कि सूत्र बोला ने इसमें लोट, प्रश्न किया क्या करता है ये, कि इसमें प्रयोग होने पर लोट लकार करता है इन अर्थों में। तो कैसा लग रहा है? विधि सूत्र। लेकिन जब सारी बात खुली है ना, गहराई से देखा, तो अब क्या लग रहा है? ये निषेध लग रहा है एक प्रकार से, कि इन अर्थों में अर्थात स्म का प्रयोग होने पर इन अर्थों में लिंग और कृत्य ये नहीं होते, ये कह रहा है मुख्य रूप से तो ये। तो ऊर्ध्वम मुहूर्तात् भवान कटम करोतु स्म, स्म आ गया, अब केवल लोट होगा। ग्रामम गच्छतु स्म, यहाँ भी वही जोड़ेंगे, ऊर्ध्वम मुहूर्तात् भवान ग्रामम गच्छतु स्म, ऊर्ध्वम मुहूर्तात् भवान माणवकम अध्यापयतु स्म। तो ये जो इसमें लोट सूत्र है, पीछे के जो तीन अर्थ थे प्रईश, अतिसर्ग और प्राप्त काल, उसी में तो लगेगा। लेकिन एक अर्थ को और बढ़ाया आगे, अधिष्टेच, अधिष्ट अर्थ को और जोड़ा गया। लेकिन यहाँ अधिष्ट अर्थ को जोड़ने के साथ में ऊर्ध्व मुहूर्तिक ये हटा दिया गया है। ठीक है ना, प्रईश अतिसर्ग प्राप्त काल इनके साथ में करेंगे तो ऊर्ध्व मुहूर्तिक बात भी साथ में रहनी चाहिए। लेकिन इसम का प्रयोग हो रहा है और ऊर्ध्व मुहूर्तिक है नहीं, और अर्थ भी प्रईशादि नहीं है, अधिष्ट अर्थ आ चुका है, तो वहां पर लोट लकार होगा। अब यहाँ कृत्य का तो विषय रहा नहीं, क्योंकि कृत्य का जहां विधान किया गया था वहां तीन ही अर्थ थे, प्रईश, अतिसर्ग, प्राप्त काल। लेकिन लोट और लिंग ये अधिष्ट में आ चुके थे। देखो पीछे
है नहीं है? अधिष्ट में लिंग का विधान किया, फिर लोट से सूत्र से लोट का विधान हो गया। तो यहां भी वही बात आ रही है कि ये सूत्र वास्तव में क्या कर रहा है, ये क्या अधिष्ट अर्थ में लोट का विधान कर रहा है? नहीं, ये लोट का विधान नहीं कर रहा है। ये कर रहा है लिंग को रोकने का कार्य। ठीक है ना, क्योंकि लिंग और लोट दोनों किए गए थे अधिष्ट अर्थ में। लेकिन स्म वाक्य में आते ही, स्म जब वाक्य में आ गया तो उस अवस्था में लिंग और लोट दोनों प्राप्त हो रहे थे, बाधा नहीं थी कुछ भी। और ये लोट कर रहा है अर्थात लिंग को रोक रहा है। स्म का प्रयोग होने पर लिंग नहीं होगा, ये तात्पर्य है इसका। लोट तो हो ही रहा था। तो अंग स्म राजन मालवकम अध्यापय। अब ये जो अंग शब्द आता है प्राय करके, ये जब किसी से विनती करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो वहां भी प्रयोग होता है। वैसे और भी अर्थ होते हैं अंग के। तो अंग स्म राजन, हे राजन, मेरी ऐसी विनती है कि आप इस बच्चे को पढ़ाएं। अब वैसे पढ़ाने का कार्य क्षत्रियों का तो नहीं होता है, ब्राह्मणों का होता है मुख्य रूप से। लेकिन क्षत्रिय से, राजा से कहा जा रहा है तो विनती तो करनी ही पड़ेगी। राजा ये कहेगा ना, भाई मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी हूँ, मैं तो क्षत्रिय धर्म को निभा रहा हूँ। तो फिर अब विनती पूर्वक ही कहा जाएगा कि नहीं, मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि आप ही पढ़ाइए इसको। क्योंकि वो बच्चे का पिता, माता पिता वो सोच रहे हैं कि हमें भी अपने बच्चे को ऐसा ही बनाना है। तो जैसा बनाना होता है ना, सीधे कह देंगे भाई आप ही सिखाओ इसको, अब क्योंकि आप जैसा ही बनवाना चाह रहे हैं हम। तो क्षात्र विद्या आप ही बताइए इसको पूरी। तो ये विनती की जा रही है, अंगस्म राजन अग्निहोत्रम जुहुधि। यहाँ भी ऐसा ही है, अधिष्ट सम्मान पूर्वक कि हे राजन आप अग्निहोत्र करिए। ये विषय यहाँ तक पूरा हुआ। लेकिन अभी लिंग से पीछा नहीं छूटा है, ध्यान रखना। आगे फिर भी आ सकता है, ये कभी भी धमक सकता है। ये ऐसे नहीं छोड़ेगा हमें। देखो तुम नाराय आगे और अगला सूत्र क्या है? यदि लिंग है ना, फिर आ जाएगा लिंग। अब ये जो सूत्र है ये भी प्रमुख है तुमन प्रत्यय के लिए, लेकिन ये तुमन प्रत्यय वैसा नहीं है जो हम भाव में करते हैं। ये सूत्र क्या कहता है? काल समय वेलासु तुमन। एक अलग विषय है इसका कि काल समय वेला, ये तीन ही शब्द है, यद्यपि सब पर्यायवाची हैं प्राय, लेकिन तीनों का प्रयोग कर दिया है कि और कोई यदि लेना हो कालवाचक वो मत लेना। क्योंकि अगर केवल कालवाचक बोल देते तो बहुत आ जाते शब्द। दिन और रात ये सब क्या है, कालवाचक ही तो है, संवत्सर है या कुछ भी ले लें हम। तो यही तीन प्रयोग करने हैं। तो कालादिषु उपपदेशु धातु तुमन प्रत्ययो भवति। तुमन प्रत्यय होता है। और वैसे तुमन प्रत्यय का प्रमुख सूत्र कौन सा है? तुमंग लघु क्रियायाम क्रियार्थायाम। हाँ, क्रियार्थ क्रिया होने पर होता है ये। ठीक है ना, क्रियार्थ क्रिया होने पर होता है और भाव में होता है, ये भी ध्यान रखना। तुमन भाव में होता है, ये भी साथ में ध्यान रखना। तो इस तरह से यहाँ जो कहा जा रहा है वो क्रियार्थ क्रिया नहीं है। कहाँ है यहाँ दूसरी क्रिया? जैसे पठितुम गच्छति, दो क्रियाएं बोलते हैं ना हम, यहाँ कहाँ है ऐसा कुछ नहीं। तो काल समय वेला इनका जब प्रयोग करेंगे तो कालो भोक्तुम, समयो भोक्तुम, वेला भोक्तुम, यहाँ समय शब्द रह गया है, लिख लेना उदाहरण, ये छूट गया है यहाँ पर कालो भोक्तुम के आगे। समयो भोक्तुम और वेला भोक्तुम। आगे प्रश्न उठाया कि यह कस्मान न भवती कालः पचति भूतानि, कि आपके अनुसार तो यहाँ ऐसा वाक्य बनेगा ही नहीं। फिर क्या बनेगा फिर? कालः पक्तुम भूतानि, यही तो होगा ना। भाई सूत्र क्या कह रहा है?
कि काल आदि यदि उपपद में आ जाएं कहीं पर वाक्य में, तो धातु से आप तुमन ही तो करेंगे, लेकिन आप तो लट लगा ले आए, कालः पचति भूतानि। काल जितनी भी उत्पन्न वस्तु हैं, भूत का तात्पर्य यहाँ पर वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं है कि उसको काल पचा लेता है। जितने भी उत्पन्न पदार्थ हैं उन सबको काल पका रहा है। तो जब कोई चीज पकती है तो क्या होता है, ये सारे भूत पक ही तो रहे हैं, तो मीठे मीठे हो जाएंगे बाद में सब। फल पक करके मीठा हो जाता है नहीं, तो सारे भूतों को पका रहा है तो अच्छी बात है ना, खाने योग्य हो जाएंगे सब। तो जब कोई चीज पकती है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि पहले कठोर थी थोड़ी सी, है ना, पकाने के बाद वो थोड़ी मुलायम हो गई, गल गई, उसके अवयव छिन्न भिन्न होने लगे। यही तो होता है। तो कोई भी वस्तु उत्पन्न उसे कहेंगे भूत, उत्पन्न वाला भूत। और अब काल का प्रहार उस पर प्रारंभ हो गया कि तू उत्पन्न हुआ कैसे, अब मैं तुझे नष्ट करने में लग जाऊंगा। ठीक है ना। जिस क्षण से वस्तु उत्पन्न हुई उसी क्षण से काल उसके साथ जुड़ गया, और ये तब तक नहीं हटेगा काल वहां से जब तक उसकी समाप्ति नहीं कर देगा वो। तो यही पकाना है यहाँ पर, यहाँ पकाने का तात्पर्य नष्ट करना। तो चलो वाक्य का अर्थ तो हो गया, लेकिन प्रश्न वही रहा कि काल का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर तो पचती न होकर के पक्तम होना चाहिए, लेकिन प्रयोग तो ऐसा मिल रहा है। तो अब क्या करें, समाधान कोई नहीं दिखाई दिया। तो कहा कि यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है ना, ये पीछे प्रैषादि अर्थ फिर अधिष्ट अर्थ ये सारे जो आ रहे थे उनको यहाँ ले लेंगे। ये बचाव करने का तरीका है ना सही, कि उनको यहाँ ले लेंगे। तो अब कालो भोक्तुम का अर्थ क्या करेंगे फिर हम। वृत्तिकार ने वृत्ति जब अर्थ किया सूत्र का, तब नहीं कहा था कि प्रैषादिषु इति वर्तते, पीछे कहा था नहीं कहा था इसमें लोट में कि उनकी अनुवृत्ति है, तो यहाँ भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ जाएगा। वो तो अर्थ बोल दिया तो बोल दिया, प्रश्न आया तो फिर समाधान के रूप में उस बात को उठा लिया। तो अब कालो भोक्तुम वेला भोक्तुम समयो भोक्तुम आदि जो शब्द हैं इनका अर्थ हो जाएगा प्रैषादि अर्थ के साथ में जोड़ करके। इसमें आज्ञा भी आ जाएगी, प्रेरणा, ठीक है ना, और अतिसर्ग भी आ जाएगा कि समय आ गया है खाने का, आप चाहें तो खा लीजिए। इस तरह से जब इन अर्थों को हम जोड़ देंगे तो अब यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं, यहाँ क्या अर्थ है कि काल भूतों को अवश्य ही पका रहा है। वहां काल को कोई प्रईश अतिसर्ग ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए जा रहे वहां, क्योंकि ये सारी बातें जो आती हैं प्रईश अतिसर्ग और अधिष्ट, तो ये सब क्या है, यहाँ कुछ ना कुछ कहा जा रहा है दूसरे से। वो चाहे विनती के रूप में कहा जा रहा हो या आज्ञा के रूप में कहा जा रहा हो, कामचार के रूप में कहा जा रहा हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो काल पका रहा है, एक वास्तविक सिद्धांत बताया जा रहा है कि प्रत्येक उत्पन्न वस्तु को काल नष्ट करता रहता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पदार्थ कितना पुराना है, पुराना बोलते हैं। तो पुराना किसने बनाया, ये काल ने। और पुरानी चीज अच्छी लगती नहीं, फिर हमें चाहिए नया एकदम। लेकिन नया कब तक रहेगा नया, एक लोकोक्ति सुनिए नहीं कि नया, बोलो किसी को याद है तो, नया 9 दिन और पुराना सब दिन। नया 9 दिन क्यों बोलते हैं, 10 दिन क्यों नहीं बोले, 8 दिन क्यों नहीं बोले, या एक दिन क्यों नहीं बोले, नया एक ही दिन तो रहेगा। तो नया को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नव नव। और नव का दूसरा अर्थ क्या होता है संख्या में तो दोनों अर्थ निकल आए, नव, 9 दिन तक रहता है बस। समझ में आ गया। अब यहाँ 2 अर्थ हो गए, नव, 9 दिन। नव पहला नया, और दूसरा नव संख्या वाला 9। तो नया कब तक रहता है, 9 दिन तक, और पुराना उसको वो अनलिमिटेड है, ठीक है ना, सब दिन। तो नया 9 दिन, पुराना सब दिन। तो ये काल ने अच्छा क्या फिर कर सही दिया, क्या
हैं? आचार्य संख्याएं भी 9 तक ही है ना, बाद में जो 10वां है 1 0 चलो फिर कोई बात 1 नहीं, ये ध्यान थोड़ा हमारा और बढ़ गया। हम तो समझ रहे थे शायद ज्यादा ही हो जाए। चलो 9 पर ही रुक जाएंगे अब। तो ये कहना है कि जब 9 संख्याएं हैं तो इसका अर्थ है लगातार नया रहता है वो, है? क्योंकि जो भी नहीं, संख्या 9 आएगी वो 0 से 9 तक सभी एक एक नए नए आए, फिर 10वां फिर 1 आएगा 0 आएगा, फिर 11 1 1 आएगा, सब पुराने आ फिर रहे वही हैं। फिर वही चल पड़ी, यानी कि नई नई संख्याएं 9 तक ही आई है ना। उसके बाद जब बोलेंगे तो पुरानी वापस आने लगी अब। ये भी अच्छी संगति है। तो इस तरह से इन्होंने समाधान दिया, प्रैषादि ग्रहणम यह अभिसंबध्यते। चलो एक प्रश्न और उठाया फिर कि यह कस्मान न भवति कालो भोजनस्य। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं ये, मतलब कैसा बनना चाहिए वाक्य? कालो भोक्तुम, धातु तो भुज है ना, आप ल्योट क्यों ले आए? आप तुमन लाइए ना फिर, क्योंकि भाव में ही आप ल्योट कर रहे हैं, भाव में तुमन भी होता है। तो क्या क्यों किया आपने, ये ल्युट क्यों किया? तो कहा कि वास रूपेण ल्युडपि भवति। अब वासुर विधि देखो यहाँ लागू कर दी, पीछे क्या कहा था? प्रायः। प्रायः होती है। तो अब जैसे पीछे की बात याद दिला भी रहे हैं कि उक्तम इदम, ये पीछे कहा था, स्त्रीधिकारात् परत्र वासरूप विधि अनित्य। अब बात वही ज्यों की त्यों है, लेकिन वहां क्या तात्पर्य निकालेंगे इससे और यहाँ क्या निकालेंगे? वहां तात्पर्य निकाला कि बाधक बन रहा था लोट लकार, और यहाँ तात्पर्य क्या निकाला कि विकल्प भी हो जाता है। तो दोनों तरफ घट गया ना, अनित्य होने से। अनित्य होने से दोनों बातें सिद्ध हो गई, अपवाद बन जाना और दोनों हो जाना प्रत्यय, असरु प्रत्यय दोनों भी हो जाना और अपवाद भी बन जाना। तो यहाँ क्या बनाइए, यहाँ पर वासुरु विधि यानी कि विकल्प से ल्युट भी हो गया, कोई बाधा नहीं है। तुमन भी होता रहेगा, ल्युट भी होता रहेगा। आगे लिंग यदि। अब यदि का तात्पर्य वहां पर वो यदि वो नहीं, यदि यत का सप्तमी का है ये। तो कालादयो अनुवर्तनते यत शब्द उपदे, अंतर केवल इतना आ रहा है कि वाक्य में यत को बढ़ा दिया गया है। अब लिंग का प्रयोग, अभी अपवाद बन गया तुम उनका। तो यत शब्दे उपदे कालादिषु धातुर लिंग प्रत्ययो भवति तुमनः अपवादः, क्योंकि पीछे तुमन तो कर ही दिया गया था, वहां यद का प्रयोग करें या न करें सर्वत्र प्राप्त हो रहा था। तो कालो यद भुंजीत भवान, समयो यद भुंजीत भवान, वेला यद भुंजीत भवान। तो यद के प्रयोग करते ही लिंग लकार आ चुका है। आगे ये प्रमुख सूत्र है, ये कृत्य प्रत्ययों के लिए मुख्य रूप से एक ये सूत्र और एक आगे वाला भी। तो अर्हे कृत्य त्रिचश्च, अर्ह किसे कहेंगे? तो अर्ह धातु से अच प्रत्यय करके अर्ही रह गया। अर्हति इति अर्हः, अर्थात तद योग्य है। तद से क्या लेंगे हम? तद किसको कहेगा? कोई कार्य। जिस धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका जो अर्थ है, तो तद से तात्पर्य है धातु का अर्थ, और उस अर्थ को, धातु अर्थ को करने की जिस कर्ता में योग्यता है उस कर्ता को कहा जाएगा अर्ह। कर्ता में प्रत्यय किया हमने आज, अर्हति इति अर्हः, अर्थात किसी भी धातु के अर्थ को करने की योग्यता वाला, ये अर्थ निकला इसका। अब क्योंकि ये प्रत्यय कृत्य अथवा त्रिच
ये किन किन अर्थों में होते हैं? तो कृत्य को कहा गया भाव और कर्म में, कर्म। कर्ता में तो होते नहीं, तो फिर ये कैसे लगेगा? लेकिन कर्ता में भी तो होते हैं ना। कर्तरी कृत के आगे सूत्र क्या है? तयोरेव कृत्य कृतफलर्थम। कर्तरी कृत के आगे और आगे भाव कर्मणि तः कर्तरि। नहीं, तयोर कर्तरी कृत के आगे बोलो पहले। भव्य गेय। हम्म भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय फिर गण्या ये प्राप्त। कहाँ से इसने बहका दिया हम लोगों को? तो भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय इत्यादि शब्द है ना, ये कैसे हैं? ये कृत्य प्रत्यांत ही तो हैं, तो ये भी कर्ता में हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, और त्रिश तो कर्ता में होना ही है, नंदुल त्रिचौ वाला। तो कर्ता कैसा हो, तो उसका बता दिया कि वो अर्ह होना चाहिए, उस क्रिया को करने में योग्यता रखने वाला हो, तब ये वाक्य प्रयोग में आएंगे। तो अर्हे कर्तरी वाच्य, ठीक है ना, कर्ता को स्पष्ट कर दिया गया। अर्हे कर्तरी वाच्य गम्य माने, इसमें वा शब्द या विकल्प से मत ले लेना। कर्तरी वाच्य गम्य माने वा। अर्ह कर्ता, योग्य कर्ता, वो या तो पूरे वाक्य का वाच्य हो अथवा गम्यमान हो, ठीक है ना, वो उसका कर्ता का प्रयोग वहां हो रहा हो न हो रहा हो, गम्यमान वो अर्थ निकल रहा हो, तो धातु कृत्य त्रिचः प्रत्यया भवन्ति। अब च ले लिया है तो ऊपर से लिंग भी ले लिया, लिंग यदि सूत्र से, तो कृत्य, लिंग और त्रिच। जैसे भवता खलु कन्या वोढव्य, आप तात्पर्य क्या है यहाँ पर? भाई जिससे कहा जा रहा है कि आप कन्या से विवाह कर सकते हैं, तो उसकी योग्यता है आयु आदि के गुणों के आधार पर, विद्या के आधार पर वो योग्य है विवाह करने के। अब तब कहा जा रहा है उसको अर्ह अर्थ में कि आपके द्वारा कन्या वोढव्य है, अर्थात विवाह करने योग्य है। तो वोढव्या ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तव्यत, वाहिया ण्यत, और वहनिया अनियर। और दूसरा त्रिच प्रत्यय, तो भवान खलु कन्याया वोढा, आप कन्या से विवाह करने वाले हैं, यानी कि आप योग्य हैं। भवान खलु कन्याम वहेत, लिंग का प्रयोग हो गया। आगे सभी वाक्यों का अर्थ दे दिया जो पीछे बोले गए थे कि भवान एतद अर्हेत, आप इसके योग्य हैं, क्योंकि अर्ह अर्थ को लेना है हमें। अब कहा कि अथ कस्माद अर्हे कृत्य त्रिचो विधीयन्ते, जो प्रश्न पीछे आया था ना, पीछे भी ऐसा ही प्रश्न आया था ना, कहां पर? जहां कृत्य प्रत्ययों का विधान किया गया था, प्रैषादि सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, कहा था ना कि किमर्थम प्रैषादिषु कृत्या विधीयन्ते न सामान्य न भाव कर्मणोर्भेता एव ते प्रैषादिषु अन्यत्र च भविष्यन्ति। देखो वैसी ही बात यहाँ भी आ रही है कि अथ कस्माद अर्हे कृत्य त्रिचो विधीयन्ते, आप अर्ह अर्थ को लेकर के और कृत्य त्रिच का विधान कर रहे हैं, क्या ये हो नहीं पाएंगे? जब वहां कोई विशेषण लगाया ही नहीं गया है कृत्य का और त्रिच का विधान करते समय, तो ये इन अर्थों में, यानी कि अर्ह है अगर करता तो वहां भी हो जाते हैं ये। वहां कौन रोकने वाला था? है या बता सामान्य न विहितत्वात्, सामान्य रूप से विधान किया गया है, उनका विशेषण लगाया ही नहीं गया है। विशेष रूप से विधान करना, सामान्य रूप से विधान करना, दोनों में अंतर है ना। कौन व्यापक बनेगा? सामान्य रूप से जिसका विधान होता है वो व्यापक होता है, और व्यापक हो जाएगा तो अर्ह यदि करता है तो वहां भी हो जाएंगे, अर्ह नहीं है करता तो वहां भी हो जाएंगे। तो आपको अलग से विधान करने की क्या आवश्यकता है? तो उसका उत्तर दिया, ये दो प्रत्ययों के विषय में है कृत्य और त्रिच,
तो कहा योयम इह लिंग विधीयते, हमें लिंग का विधान तो करना ही था। अब लिंग का विधान यदि कर दिया और अर्ह कर्ता यदि है और वहां लिंग का विधान कर दिया तो लिंग तो बाधक बन जाएगा। ये कृत्य को और त्रिच को नहीं होने देगा फिर अर्ह अर्थ में। कर्ता यदि योग्य है तो लिंग ही होगा वहां, कृत्य और त्रिच की बाधा हो जाएगी। और पीछे जो वासुर विधि वाली बात है उसको कही दिया गया अनित्य है वो। तो अनित्य है इसका तात्पर्य यहाँ क्या लेना है हमें, तो ये बाधक बन जाएगा, अर्थात वासुर विधि नहीं होगी, ये तात्पर्य है। इसलिए अर्ह अर्थ में भी इनका विधान कर दिया है। आगे आवश्यका धमर्ण्योर निनिहि, आवश्यक शब्द पीछे ही बनाया था, तो अवश्यम भावः आवश्यकम। अवश्यम भावः का तात्पर्य अवश्यमः भावः। अब क्योंकि अवश्यम अव्यय है तो जो कहते हैं पढ़ दिया है उसको षष्ठी के अर्थ में, तस्य भावः। तो अवश्यम भावः आवश्यकम, यहाँ वो मनोज्ञाति जो सूत्र है ना, द्वंद्व मनोज्ञाति भ्रष्ट, तो ऐसे शब्दों में उससे वही प्रत्यय किया जाता है भाव अर्थ में। और क्योंकि अवश्यम अव्यय है तो टी भाग का तो लोप हो ही जाएगा। तो अवश्यम भावः आवश्यकम। उपाधिरयम न उपपदम, सप्तमी को लेकर के आप उपपद अर्थ मत कर लेना इसका, ये उपाधि है, अर्थात ऐसा अर्थ वाक्य से प्रकट होना चाहिए। अवश्यम भाव विशिष्टे आधमर्ण्य विशिष्टे च, आधमर्ण्य भी अर्थ निकल रहा है यहाँ, तो ऐसा करता हो जो कि आधमर्ण्य से विशिष्ट हो, यानी कि ऋण लिया हुआ। तो अवश्यम भाव विशिष्टे आधमर्ण्य विशिष्टे च कर्तरि वाच्ये धातोर णिनि प्रत्यय भवति। तो अवश्यम कारी, अब क्री धातु से यहाँ पर णिनि किया गया है, तो अवश्यम कारी का अर्थ क्या हो जाएगा, अवश्य ही किसी कार्य को करने वाला, यानी लेश मात्र भी संदेह नहीं है। अब यहाँ अवश्यम शब्द के साथ में समास भी करना है, कोई सूत्र है नहीं, तो मयूर वंशकादेश सूत्र से समास कर दिया जाएगा। मयूर वंशकादित्वात् समासः। आचार्य जी, महर्षि जी के पत्र में एक शब्द आया था अवश्यनीयः। अवश्यनीयः, अवश्यनीयः, तो ठीक है, उसमें क्या समस्या है बताओ मुझे, कैसे बनेगा बताओ। हैं? अवश्य कर नहीं होगी, नहीं बनेगा कैसे शब्द, ये सोचो। धातु है वश, और वश धातु से हमने पहले बना लिया कृदंत शब्द वश्य, नए समास करके हो गया अवश्य। अब क्या इससे फिर अनियर प्रत्यय हो जाएगा, कृत्य तो कर लिया ना, और कृत्य भी कौन सा किया है, कौन सा होगा, ण्यत तो कर नहीं पाएंगे, नहीं तो वाष्य बनेगा फिर रिहलोर्ण्यत, तो क्या करके बन जाएगा, है ना। अच्छा जी, वश्य वश में होने वाला, वशे भव। हाँ उससे तद्धित से ही बना सकते हैं, तद्धित से ही बना सकते हैं। तो वश में होने वाला न वश में होने वाला वो हो गया अवश्य, लेकिन अवश्य से अब अनियर यदि करेंगे तो या तो इसको पहले नाम धातु बनाया जाए, फिर कहाँ है ये प्रयोग, ये पत्र पहली में बार सुन रहा हूं मैं ये शब्द है। जी जी, पहली बार पत्र में। पत्र में है, अच्छा, और उन्हीं का लेख है या, हाँ, उन्हीं का लेख। अच्छा, फिर तो प्रामाणिक ही मानना होगा। तो ये है कि धातु तो बनाना पड़ेगा, जब तक हम धातु नहीं बनाएंगे तब तक अनियर तो नहीं आ पाएगा, और धातु बनाने का वही तरीका है, फिर सीधे हम नाम धातु के रूप में ले सकते हैं उसको, और नाम धातु बना करके फिर कोई सा ही प्रत्यय लाने का अधिकार मिल जाता है।
तो अर्थ वही निकलेगा उसका। अवश्यनीय का तात्पर्य जो अवश्य का अर्थ है वही अवश्यनीय का अर्थ है। वो निर्देश दे रहे थे कि ये जल्दी छपवाओ, ये अवश्यनीय है ऐसा। हाँ, ये अवश्यनीय है, नहीं अवश्य करने योग्य है, यही तात्पर्य होगा। तो इस तरह से यहाँ अवश्यमकारी में मयूर वंश का देश सूत्र से समास हो जाएगा, और अवश्यम शब्द ये मकारांत ही अव्यय माना गया है। आगे है आधमर्ण अर्थ में शतम दाई, यानी कि 100 रुपए ऋण लिए हुए है ये, अर्थात 100 रुपए ऋण धारण किए हुए है, 100 रुपए का ऋणी है। अब ऋणी है तो ऋणी का तात्पर्य ऋण तो हमेशा उतारना होता है, इसलिए फिर दाई देना भी है उसको। सहस्रम दाई, निष्कम दाई, ये निष्क परिमाण के रूप में है, संख्या तो नहीं है, कोई वस्तु ले रखी है, एक निष्क कोई वस्तु ऋण के रूप में ली है, और उसका धारक, उसका देने वाला वो निष्कम दाई। आगे फिर आ गया कृत्याश्च। तो अब ये सूत्र अब पिछले अर्थ में ये कृत्य प्रत्ययों को भी ला रहा है कि आवश्यका धमर्णयो इति वर्तते कृत्य संज्ञकाश्च प्रत्यया आवश्यका धमर्णयोर उपाधिभूतयोर धातुर भवन्ति। अर्थ वही रहेंगे, यहाँ पर कृत्य संज्ञक प्रत्यय बढ़ा दिए गए। तो भवता खलु अवश्यम कटः कर्तव्य। अब ये जो हम कृत्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं व्यवहार में, प्रायः बोल रहा हूं मैं, तो प्रायः आवश्यक अर्थ को लेते हैं, है ना। चाहिए चाहिए जहां बात आती है वहां चाहिए का एक भाव छिपा रहता है कि अवश्य करना है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्ट। इसीलिए जो सर्विस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है कहीं पर सेवा कार्य, तो वहां क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटी। तो ड्यूटी में अवश्य भाव छिपा हुआ है नहीं। कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और हम कहें नहीं इसको रहने दो, कहे नहीं नहीं मेरी ये ड्यूटी है, तो क्या भाव छिपा रहा हुआ है कि अवश्य ही करना है ये। तो ड्यूटी का हम अनुवाद करें हिंदी में संस्कृत में तो क्या बनेगा, कर्तव्य। तो कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय किया हमने, कृत्य, हो गया ना आवश्यक अर्थ में। तो कर्तव्य कर्म अर्थात अवश्य करने योग्य कर्म। तो ये है सूत्र उसका, कृत्याश्च। आवश्यका धमर्ण्यो और नहीं, तो वो तो अनुवृत्ति आ रही है, विधि सूत्र ये है। तो कृत्य संज्ञकाश्च प्रत्यया आवश्यका धमर्ण्यो को उपाधि भूतयो हो धातो हो, धातु की उपाधियां बनेंगी ये, यानी कि धातु से ये अर्थ निकलेंगे। तो भवता खलु अवश्यम घटः कर्तव्यः, अवश्यम करणीयः, अवश्यम कार्यः, अवश्यम कृत्यः। अब ये अवश्य प्रयोग करना कोई आवश्यक नहीं है, वो अर्थ वही निकल आएगा, धातु से ही वो अर्थ निकलेगा। यहाँ तो स्पष्टता के लिए दिखा दिया है। ऐसे ही आधमर्ण में भवता शतम दातव्यम सहस्रम देयम, तो यहाँ भी वही तात्पर्य वो आधमर्ण का है। अब फिर वही प्रश्न आया, ये तीसरी बार वैसा ही प्रश्न है, देखो कि किमर्थम इदम, क्योंकि बार बार उसी को ले रहे हैं ये कि सामान्य रूप से तो विधान कर ही दिया गया ना कृत्य प्रत्ययों का, तयोरेव कृत्य फलर्था से, और सामान्य विधान तो सब में लग जाएगा वो तो फिर। तो यावता सामान्य न वेता अस्मिन्नपि विषय भविष्यन्ति। अब यहाँ पर कारण जो बन रहा है वो ये है कि पीछे हमने ऋणी का विधान, ऋण प्रत्यय का विधान कर दिया था अभी आवश्यक आधमर्ण में, अब ये बन जाएगा कृत्य का बाधक, इसलिए बार बार कृत्य को लेना पड़ रहा है हमें साथ में, कि कहीं ऐसा ना हो ये रुकावट डाल दें ये प्रत्यय। उस रुकावट को हटाने के लिए, अर्थात वैसे तो कृत्य प्रत्यय सभी अर्थों में हो ही जाएंगे, लेकिन ये विशेष जो प्रत्यय यहाँ किए जा रहे हैं अलग अलग अर्थों में, ये बाधा न डाल दें, इसलिए कृत्य को साथ में फिर जोड़ना पड़ता है। तो विशेष विहित निर्णना बाध्यरन, इसलिए यहाँ पर ग्रहण किया गया है।
आगे कहा कर्तरि णिनिः है भाव कर्मणो कृत्याः। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कहाँ है यहाँ बाधा कि कर्ता में णिन प्रत्यय होता है नहीं कर्तरीकृत सूत्र से आवश्यका धमरणयोर णिनि से आपने जो णिनि किया था आप ये कह रहे हैं वो बाध लेगा कृत्य को। कैसे बाध लेगा? णिनि प्रत्यय का उदाहरण क्या था पीछे देखो अवश्यमकारी। अवश्यमकारी। तो अवश्यमकारी ये किसको कह रहा है? कर्ता को तो कह रहा है और कृत्य कर्ता को कहता नहीं है। तो दोनों का विषय अलग अलग है तो बाधा कैसे हो जाएगी भिन्न भिन्न विषयों में? कर्तरि णिनि भाव कर्मणो कृत्याः तत्र कुतो बाध प्रसंग। कैसे उत्तर दे दिया आप? तो कहते हैं तत्र केचिदाहु कुछ आचार्य इसको इस तरह से समाधान करते हैं कि आपकी बात तो ठीक है लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि कर्ता में भी होते हैं। जैसे मैंने सूत्र बोला था ना पहले भव्य गेय आदि तो तत्र केचिदाहु भव्य गेयादयः कर्तृवाचिनः कृत्याः। वो कृत्य ऐसे हैं जो कर्ता को कहने वाले हैं। त इह उदाहरणम ते इह उदाहरणम। तो वो जो कृत्य प्रत्यांत शब्द हैं वो यहाँ पर उदाहरण बनेंगे ऐसा कुछ आचार्यों का कहना है। तो उनकी दृष्टि में तो प्रिय सूत्र आवश्यक हो गया कि नहीं हो गया? तो उनको सहारा लेकर के इन्होंने यहाँ पर उत्तर दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सामान्य रूप से कृत्य का विधान होने पर भी ये जो सारे सूत्र हैं अलग अलग ये उसके महत्व को ही बढ़ा रहे हैं। कृत्य प्रत्ययों के कृत्य प्रत्यांत जो शब्द है ना सामान्य रूप से विधान कर दिया है तो स्पष्ट तो नहीं होता ना अध्येता के मन में कि क्या किन किन स्थलों पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें से मुख्य 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 विषय ले लिए इन्होंने। तो उसमें कौन कौन से मुख्य विषय आ गए? एक तो आवश्यक ये शब्द बहुत जो है वैसे भी आवश्यक है ये है ना आवश्यक तो आवश्यक ही होता है तो ये अर्थ भी आवश्यक था और प्राय इसी में प्रयोग होता है इसका। तो प्रमुखता से जो बात सामने आती है उसको कह करके कहने से ही प्रमुख बनती है वो कहने से ही प्रमुख बनती है। कंपनियां देखो ना अपना विज्ञापन जब देती हैं तो एक बार दे दिया होर्डिंग्स देख लिया हमने आगे थोड़ा और बढ़े फिर वही बात फिर वही बात फिर वही बात तो बार बार क्यों याद दिलाई जाती है? तो वो प्रमुख बन जाती है फिर वो मस्तिष्क में छा जाता है वो प्रोडक्ट। इसी का नाम है विज्ञापन। तो ये विज्ञापन हो रहा है कृत्य प्रत्ययों का तो कोई बुराई तो नहीं है ना भाई पाणिनि क्यों नहीं कर सकते विज्ञापन जब और लोग कर सकते हैं तो सामान्य विधान है ठीक है मान लिया हमने फिर भी इन अर्थों को उभारा जा रहा है ठीक है ना। इन अर्थों में इन अर्थों की विशिष्टता बन जाती है फिर आगे शकी लिंग च। अब केवल एक धातु के लिए है ये सूत्र। तो शकी इति प्रकृत्यर्थ विशेषण यहाँ धातु जो भी बोली जाएगी तो उसमें एक भाव छिपा होगा कि इस धातु से जो अर्थ निकल रहा है उसको करने की सामर्थ्य कर्ता में होनी चाहिए। अर्थात उस धातु के अर्थ को करने की सामर्थ्य का ही द्योतन हो रहा होगा। तो उस अवस्था में लिंग लकार का भी प्रयोग हो जाता है और कृत्य प्रत्ययों का भी। यहाँ शक धातु उपद रहते हुए अर्थ नहीं है इसलिए स्पष्ट कर दिया इन्होंने प्रारंभ में ही कि शकी इति प्रकृति अर्थ विशेषणम। जिस प्रकृति का प्रयोग करोगे आप जिस धातु का प्रयोग करोगे उसी के अर्थ का ये विशेषण है सकना अर्थात उस अर्थ को करने की सामर्थ्य होना। तो शक्नोत्यर्थोपाधिके धात्वर्थे लिंग प्रत्यय भवति चकारात् कृत्याश्च। तो कृत्य बहुत व्यापक हो रहे हैं अभी ये सभी अर्थों में
तो भवता खलु भारो वोढव्यः, अब यहाँ क्या तात्पर्य है? हम सामान्य अर्थ करेंगे तो क्या निकलेगा कि देखो ये भार रखा हुआ है और आपके द्वारा ढोने योग्य नहीं, आपको ले जाना है ये, ठीक है ना, आपको ढोना है। अब कमजोर आदमी है बेचारा, या आयु अधिक है, भार दे दिया, अधिक सामर्थ्य है नहीं ढोने की, तो ऐसे स्थलों पर ये वाक्य प्रयोग में नहीं आएगा, ये कहने का तात्पर्य है। अगर उसमें ढोने की क्षमता है, ठीक है ना, सामर्थ्य, शकना, सकना भी आ जाए साथ में, शक धातु का जो अर्थ है, शक्लरी शक्तौ, शक्ति होनी चाहिए उसको ढोने की, ले जाने की, तब ऐसे वाक्य प्रयोग में आएंगे, ये अर्थ निकल रहा है इनसे। अर्थात आप इस भार को ढोने में समर्थ हैं, ये तात्पर्य है। वहनीय वाह्य, ये कृत्य हो गए, आगे लिंग का प्रयोग दिखा दिया, भवान खलु भारम वहेत, ये मात्रा संभाल लेना, व से हटा के ह पे आ जाएगी। भवान इह शक्तः, ये इसका तात्पर्य दिखाया इन सभी वाक्यों का, कि आप इस कार्य को करने में समर्थ हैं। वो कार्य कोई सा भी हो सकता है, जैसे यहाँ वाहन का उदाहरण दिया, किसी और का दे सकते हैं। आचार्य जी, अभी ये जो कृत्य है, अभी सकना अर्थ आया, पूर्व आवश्यक अर्थ आया, और जो प्रत्यय में तव्यत और अनियर, उनका जो स्वर भी रहता है, तो स्वर से हम ये उदात्त है, ये मुख्य है, वो ये पूरे गौण है, वाक्य में फिर जो जहाँ शब्द फिट बैठ रहा है वहां उसकी क्या अहमियत है, वहां उसका कितना महत्व है, वो वहां जाकर के पता लगेगा। वाक्य के अंदर आया हुआ शब्द, जी एक होता है अकेला ही शब्द बोल दिया हमने स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, बाकी कर्ता कर्म सब छिपे हुए हैं, क्रिया छिपी हुई है, और हमने शब्द बोल दिया अकेला, अर्थ निकल आते हैं उससे भी। एक वाक्य बोला लंबा, उसमें आया हुआ है वो शब्द अपना स्थान पाए हुए है, तो वहां पर फिर स्वर की महत्ता का अधिक पता लगता है। अब अकेला बोलेंगे तो स्वर तो वहां भी आएगा, जी। लेकिन वहां उस तरह से हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे स्वर की, लेकिन वाक्य में आने पर उसका महत्व बढ़ जाता है स्वर का फिर, क्योंकि अभी वाक्यार्थ है। अभी ये जो यहाँ पे वोढव्य है, यहाँ यहाँ स्वर से अर्थ क्या लेंगे और सकना अर्थ हम किससे लेंगे? देखो लौकिक वाक्यों में तो स्वर की इतनी महत्ता नहीं होती, क्योंकि वहां वक्ता और श्रोता सब समझ रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, ऐसे ऐसे अर्थ निकलते हैं उनसे। विशेष करके जो स्वर की महत्ता है वो वेद मंत्रों का अर्थ करते समय अधिक ध्यान में रखी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि लोक भाषा इतनी गंभीरता को लिए हुए नहीं होती है। उथला उथला होता ना, जैसे उथला उथला, कहाँ इतना हम व्याकरण लगाते हैं, किसी ने कोई वाक्य बोला और व्याकरण लगाएं पहले पूरा, फिर जाकर अच्छा आप ये कहना चाह रहे थे ऐसे नहीं होता ना। और परमात्मा की जो वाणी है बहुत गंभीर होती है, वो उथली उथली नहीं होती है, तो वहां पर अर्थ करने की जो सारी विधाएं हैं वो सब प्रयोग में लाई जाएंगी, लेकिन लोक भाषा में ऐसा नहीं होता। हम बहुत शीघ्रता से अपनी भावों को व्यक्त करते हैं, सामने वाला समझता है। हाँ, कोई गंभीर विषय चल रहा है तो देखते हैं भाई बॉडी लैंग्वेज कैसी है इसकी, क्या है क्या नहीं है, हाव भाव सब देखे जाते हैं। जैसे किसी नेता ने कोई बात कह दी, अब देखो ना उसके विश्लेषक बहुत आ जाएंगे सामने, अब कि नहीं नहीं वो ये कहना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लग रहा था, उन्होंने पीछे ये कहा था, सब पूर्वापर प्रसंग देखा जाएगा, क्योंकि किसी प्रमुख व्यक्ति ने कोई वाक्य बोला है इसलिए। अब सामान्य किसी ग्रामीण ने कोई वाक्य बोल दिया, हम कहाँ वहां पर मीमांसा दर्शन को लाएंगे अब, है कि वाक्यार्थ का बोध तो वही मीमांसा से होता है, ऐसे नहीं हो पाएगा। हम सारे सूत्रों को यहाँ लगा करके देखेंगे तो ऐसे ही स्वरों की बात है यहाँ पे, तो ये अर्थ स्पष्ट है, इसलिए यहाँ कोई ऐसा स्वर का ध्यान नहीं रखा जाएगा। लेकिन लिखते समय जब अंकन करेंगे तो उसी नियम के अनुसार अंकन होगा ही स्वरों का
आगे कहा कि वो जो प्रश्न पीछे उठाए गए थे तो पूरा प्रश्न न उठा करके सीधा उत्तर ही दे दिया है, क्योंकि कृत्य प्रत्यय आ गए ना यहाँ पर, तो बार बार सारी बात को नहीं उठाया गया। सीधे कहा कि सामान्य विहिता नाम पुनर्वचनम, तो सामान्य विहिता नाम केशाम, कृत्य की बात आ रही है यहाँ पर, इसलिए नाम नहीं लिया उनका। तो कहा लिंगा बाधा माभूत, क्योंकि लिंग लकार कर रहे हैं यहाँ पर शक के अर्थ में, तो लिंग लकार बाधा न पहुंचा दे, इसलिए कृत्य का नाम दोबारा ले दिया है। चलो आगे, आशीषी लिंग लोटव। अब ये भी प्रमुख सूत्र है, कौन से लकार का? आशीर लिंग। तो इस तरह से 11 लकारों के प्रमुख प्रमुख सूत्र वो सब देख ही लिए हमने। आशीर लिंग का ये था, ये लोट का प्रमुख सूत्र नहीं है, लोट का प्रमुख सूत्र है लोट च। अब क्योंकि आशीर में, आशीष में भी लोट होता है, तो यहां भी उसको पढ़ दिया गया। तो आशीष क्या है? आशंसनम, आशी ही। तो वैसे आशीष शब्द किस धातु से बनाते हैं? वह शासु इच्छायाम। तो शास धातु से बनाते हैं। अर्थ किस धातु में दे रहे हैं ये? शशि, आंगह शशि। बोलो आगे, पूरा करो। धातु, धातु पाठ की धातु। इच्छायाम। शंसन किससे बनता है? शशि से बनेगा ना, नुमागम करके। तो क्या है धातु पाठ में? ख्याति बताएगी क्या है धातु में? इच्छार्थी है। तेरी तो आवाज नए पथ्य में चली जाती है। इच्छार्थी है ऐसे कह रही है। हाँ, तो देखो आंगह शासु इच्छायाम, तो कोई गलत तो नहीं कहा इन्होंने भाई, जो इच्छार्थ वहां है वही शशि धातु का इच्छार्थ है, तो क्या अंतर हो गया? इसलिए कह दिया आशंसनम आशी ही, जो हमारी इच्छा होती है वही आशीष शब्द प्रकट कर रहा है उसको। और ये बात पीछे भी बताई थी कि इच्छा जब होती है तो प्राप्त वस्तु की तो कभी हो नहीं सकती। अब प्राप्त की इच्छा होती है, प्राप्त का संरक्षण होता है। प्राप्त में ये चिंता रहती है ना, ये छिन न जाए कहीं, ये बड़ी समस्या है। पहले परेशान थे कि हमारे पास नहीं है, अब पास में आ गई, अब छीनने का डर सता रहा है। तो ये डर तो कभी समाप्त नहीं होता ना। एक कवि ने कहा ना धन के विषय में, तो ये धन यानी कि अर्थ, अर्थ शब्द पर्यायवाची है ना धन का भी, संपत्ति का। तो ये अर्थ जो है ना धन, ये सदा दुखी ही करता रहता है। कैसे? कि अर्थानाम अर्जने दुखम, पहले तो कमाई करी, खून पसीना एक करके सारा परिश्रम करके कमाया, वहां भी खूब दुखी होते रहे, तब तो धन मिल पाया। अब मिल गया तो अर्जिता नाम जो रक्षण है, अब उसकी रखवाली में बड़ी समस्या है। कहाँ रखें इसको? ताले में, तिजोरी में बंद कर करके, कोई दूसरा ना देख ले। अब रखवाली भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब खर्चे करने की समस्या बारी आती है, कोई सामान लेना है, तो अरे ये धन तो जा रहा है हाथ से, तभी तो वस्तु लेंगे कोई। तो आए दुखम, जब धन आया तब भी दुख था, जब व्यय किया तब भी दुख है। आए दुखम व्यय दुखम धिक अर्थान कष्ट संश्रया, ऐसे कष्ट का जो पूरा एक आश्रय है, ऐसे अर्थ को धिक्कार, उसने अर्थ को ही धिक्कार कर दिया। और हम क्या प्रार्थना करते हैं परमात्मा से? अदीना हस्याम शरदह शतम। एक साल नहीं, सैकड़ों साल तक हम कैसे बने? अदीन। और अदीन का तात्पर्य खंडित न हो किसी प्रकार से, अपनी शक्ति सामर्थ्य जो भी कुछ है, दो अवखंडने, अदीन बने रहे हम। तो अदीन तभी तो बनेंगे जब संपूर्ण साधन हमारे पास उपलब्ध होंगे। तो ठीक है, वो कवि की अपनी कल्पना है, देख करके व्यक्तियों के व्यवहार को,
लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर कोई दुखी होता है। भाई धर्म पूर्वक अर्जन हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ तात्पर्य क्या है कि जब आशीष है तो इसका तात्पर्य है कि अप्राप्त वस्तु है वो, अप्राप्तस्य इष्टस्य, और इष्ट भी होनी चाहिए तभी तो हम चाहेंगे उसको, अनिष्ट कोई नहीं चाहता। अप्राप्तस्य इष्टस्य अर्थस्य प्राप्तुम इच्छा, प्रकृति अर्थ विशेषणम चेतद। और ये बात पीछे भी आ चुकी है, जो भी अर्थ बताए जा रहे हैं वो प्रकृति के धातु के अर्थ को विशेषित करेंगे। आशीर विशिष्टे अर्थे वर्तमान धातुर लिंग लोटो प्रत्यय भवता। धातु का जो अर्थ है वह अर्थ जब किसी के साथ में हम बोल रहे हैं तो वहां हमारी कामना है एक छिपी हुई साथ में कि ऐसा इसके साथ हो जाए, इस धातु का यह अर्थ इसके जीवन में चरितार्थ हो जाए, ये कामना, इसी को बोलते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद में हम कुछ दे नहीं रहे होते उसको, लोग कहते हैं ना आशीर्वाद दे दिया। क्या दे दिया आपने? दे कुछ नहीं दिया है, केवल अपनी भावना को, अपनी कामना को अभिव्यक्त किया है बस, कि ऐसा हो जाए। एक प्रार्थना के रूप में अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पूर्ण करने वाला तो या तो पुरुषार्थ करे स्वयं ऐसा, या फिर ईश्वर के ऊपर है। तो चिरम जीव्यात भगवान, आप दीर्घ काल तक जीवित रहें। तो जीव धातु का जो अर्थ है, उस अर्थ को वक्ता क्या कहना चाह रहा है? ये अर्थ इसके जीवन में घट जाए। तो घटने का तभी होगा संभव जब को दीर्घ काल तक जीवन चलता रहे उसका। तो आशीर लिंग का प्रयोग हो गया। चिरम जीवतु भगवान, ये लोट भी उसी अर्थ में आ गया, आशीष अर्थ में। आशीषीति किम, अब ये अर्थ यदि नहीं है, ये भाव नहीं है वाक्य में, एक सामान्य सी बात कही जा रही है कि चिरम जीवती देवदत्ता है। क्या अर्थ हुआ इसका? देवदत्त बहुत लंबा जी रहा है। मान लो बच्चा है देवदत्त अभी, तो कहा जाएगा ये काफी लंबी आयु हो चुकी है, तभी ये बात कही जा रही है कि तो बहुत समय से जीवित है। जितनी आयु हो गई है अभी भी जीवित है ये। किसी की दीर्घ आयु को देख करके ये बात कही जाएगी, तो इसमें कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे उसको, अर्थात आशीष प्रकट नहीं कर रहे हैं कोई। अब वो दे रहे हैं वाली बात वाक्य से निकलती बार बार। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, प्रकट करना होता है। तो चिरम जीवती देवता है, यहाँ लट का प्रयोग हो गया, क्योंकि अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं है कि और इसकी आयु बढ़े, ऐसा नहीं है। आगे क्तिच कितौच संज्ञायाम, एक सामान्य सूत्र है। आशीषी इत्येव अर्थ पीछे से वही लेंगे, तो आशीषी विषय धातु हो तिच कितौ प्रत्यय भवतः। समुदाय न चेत संज्ञा गम्यते, समुदाय का तात्पर्य यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय का समुदाय। तो तनुतात तंति ही, अब तन धातु से क्तिच प्रत्यय हो गया, स्वर में अंतर आ जाएगा। बुधायकतिन स्त्रीलिंग में, तो तनुतात तंति ही, सनुतात साति ही। अब तनुतात सनुतात ये दिखा रहे हैं लोट लकार का प्रयोग आशीष अर्थ को बताने के लिए। भवतात भूति ही, मनुतात मनति ही, और क्ता प्रत्यय भी हो जाएगा इसी अर्थ में। जैसे किसी ने अपनी आशीष अर्थात इच्छा, आशंसन व्यक्त किया कि देवा एनम देयासुहु, देवता लोग हमेशा इसको देते रहें, ऐसी मेरी कामना है। तो इस को प्रकट करने के लिए दा धातु से क्ता प्रत्यय आ गया, देवदत्त। तो देवदत्त का अर्थ क्या हो गया? अर्थात इस नाम से अर्थ क्या निकल रहा है कि देव इसको देते रहें। संपूर्ण प्रकृति के जो देव हैं, या विद्वान भी अर्थ ले सकते हैं,
वो कुछ न कुछ इसको देते रहें, ऐसी भावना भरी हुई है शब्द में। क्ता प्रत्यय के विषय में कहा कि क्ता प्रत्यय का तो विधान आपने सामान्य रूप से कर ही दिया था निष्ठा सूत्र से, तो वही क्ता प्रत्यय यहाँ पर इन अर्थों में भी हो जाएगा, क्योंकि वहां सामान्य है तो ये अर्थ भी हो जाएंगे सम्मिलित। तो सामान्य विहितः क्तः पुनः उच्यते, क्यों? क्तिचा बाधा माधुरी। अब क्योंकि यहाँ पर संज्ञा में क्तिच प्रत्यय कर रहे हैं तो क्ता यहाँ फिर नहीं हो पाता, क्तिच उसकी बाधा कर लेता, इसलिए चकारो विशेषणार्थ है। क्तिच में चकार लगाया गया, ये स्वर के लिए नहीं है, अपितु नक्तिचि दीर्घ सूत्र में जो क्तिच का विधान किया गया है तो उस चकार से इसी का ग्रहण हो, इसके लिए है। तो यहाँ पर क्या करता है ये सूत्र, कौन बताएगा? नक्तिचि दीर्घ इसके आगे है और बातों को देखते नाम अनुनासिक लोको जली की गति यपि नक्ति दीर्घश्च अनुनासिक के लोक का निषेध। हाँ, दो कार्य होते हैं इसके, एक तो अनुदातोपदेश वनधि तनोत्यादि नाम, इससे अनुनासिक लोप की, क्योंकि इन धातुओं में जैसे तन है, सन है, मन है, तो अनुनासिक के लोप की प्राप्ति होती है, एक तो उसको रोकता है ये। दूसरा यह है कि अनुनासिक क्विझलोह किंगिति, ये दीर्घ भी करता है कितंगित प्रत्यय पर रहते, तो दोनों कार्यों को इसने रोक दिया। न क्तिचि, क्तिच में नहीं होता, क्या नहीं होता, अर्थात अनुनासिक लोप नहीं होता, और दीर्घ सूत्र में बढ़ाया गया कि दीर्घ भी नहीं होता, नहीं तो ये क्या बनते फिर, जैसे मनुतात मनती ही, तनुतात तंती ही, सन का तो बन गया साथी, वहां नहीं रोका उसने, तो यहाँ पर तनुतात तंती ही, ये भी ताती ही बनता, फिर मनती ही का फिर माती ही बनता, तो साती ही में क्यों नहीं किया, साती में संति ही बनना चाहिए ना, तो वहां एक अलग सूत्र है, सनह क्तिचि लोपश्च अन्य तरस्याम, तो वहां पर आकार आदेश किया गया है सन के नकार को, तब बनता है साती ही। आगे मांगी लोंग, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। मांग का जब प्रयोग करते हैं वाक्य के अंदर, निषेधात्मक होता है ये, निषेधार्थक, तो मांगी उपपदे धातुर लुंग प्रत्ययो भवति, और ये सभी लकारों का अपवाद माना गया है, क्योंकि जब मांग का प्रयोग कर दिया तो फिर अन्य लकार न होकर के लुंग लकार होगा, जैसे माँ कारशीत, माँ हारशीत, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। क्या माँ का प्रयोग करेंगे तो और लकार नहीं ला सकते? देखो आगे तुरंत दे रहे हैं उदाहरण ये कि कथम माँ भवतु तस्य पापम, प्रश्न उठा दिया ना, है माँ भविष्यति इति, तो इन्होंने तो कह दिया असाधुरेवायम। भाई वृत्तिकार का ये कहना है कि ये शब्द तो नहीं बनने चाहिए ऐसे वाक्य, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे वाक्य बनाएंगे तो सूत्र तो ये कह रहा है कि लुंग लकार का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में देखा जाए, क्योंकि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि पीछे जो लिंग लोटऊ आशीषी लिंग लोटऊ सूत्र है ना, तो वहां से लिंग लोटऊ से लोट लकार भी आ जाता है। अब फिर सूत्र का अर्थ करो कि मांग का प्रयोग करते समय लिंग और वो लुंग और लोट, और बहुत से उदाहरण मिलेंगे ऐसे जहां लोट का प्रयोग हुआ है, अनेकों मिलेंगे उदाहरण, तो लिंग और लोट तो हो ही जाएगा। बाकी जो माँ भविष्यति वाली बात है, इसको हम कह सकते हैं कि असाधुरेवायम, अथवा एक और दिया समाधान कि मांग भी दो है ना, एक है मांग और एक है माँ, दोनों का अर्थ वैसा ही है, निषेध है। तो केचिदाहु ने कुछ आचार्य ऐसा मानते हुए समाधान करते हैं कि अंगिद अपरो माँ शब्दो विद्यते,
एक माँ शब्द जो कि नकार नहीं है उसमें अनुबंध ऐसा भी विद्यमान है। और तस्यायम प्रयोग, उसका ये प्रयोग हो जाएगा माँ भविष्यति या माँ भवतु, ठीक है ना। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वाक्य ऐसे मिलते हैं तभी तो प्रश्न उठाया गया था ये, तो एकदम असाधु कहना भी अच्छा नहीं लगता फिर, तो ये समाधान ज्यादा उचित है। और लोट का तो समाधान मैंने कही दिया कि पीछे से लोट की अनुवृत्ति ला ही सकते हैं, उसमें क्या बाधा है, पास में ही है सूत्र, कोई दूर भी नहीं है, और प्रयोग मिलते भी हैं ऐसे। हाँ ये अलग बात है कि लुंग का अधिक प्रयोग मिलता है। गीता में भी श्लोक ऐसे, जो एक वो आता है वो, क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ, ठीक है ना। लेकिन स्म के साथ में अगला सूत्र भी आ रहा है, लेकिन लुंग भी है वहां पर, क्लैव्यम मा स्म गमः। तो गमः कौन सा लकार है, वो कौन सा लकार का प्रयोग है ये, लुंग। लुंग का है ना, अडागम हुआ नहीं है मांग के योग के कारण से। जैसे यहाँ पर भी है महाकर्षित महर्षित, वो मध्यम पुरुष का है, यानी कि अगमः की जगह गमः। क्लैव्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत् त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये है पूरा श्लोक। तो ये हो गया समाधान। अब अगला सूत्र स्मोत्तरे लंच। अब यहाँ पर स्म शब्द का यदि प्रयोग बढ़ जाएगा वाक्य में, स्म उत्तरे, उसमें उत्तरे का तात्पर्य क्या हुआ कि मांग का तो आप प्रयोग करोगे, लेकिन मांग के आगे मांग के उत्तर में स्म और बढ़ा दिया, ठीक है ना, मांग के साथ में स्म को और जोड़ दिया गया। तो उस अवस्था में अब क्या होगा कि अब लंग लकार भी बढ़ जाएगा, पीछे के लकार का विरोध नहीं हो रहा है। तो स्म शब्दोत्तरे मांग युपदे धातुर लंग प्रत्यय भवति चकारात लुंग से, लुंग को हम नहीं रोक रहे, तो केवल माँ बोलेंगे तो लुंग, स्म यदि बोल दिया हमने तो लुंग भी और लंग भी हो जाएगा। तो माँ स्म करोत, अब ये क्या है अकरोत, अडागम तो होगा नहीं, ये लंग का प्रयोग हो गया। माँ स्म कार्षित, ये लुंग हो गया। ऐसे ही माँ स्म हरत, माँ स्म कार्षित। तो इस प्रकार से मांग का प्रयोग तो बहुत होता ही है वाक्यों में, और उसके लिए ये दोनों सूत्र हैं, प्रमुख सूत्र हैं ये भी। ठीक है, ये तीसरा पाद भी यहाँ पर समाप्त हो गया। यहीं तक रखते हैं हम। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।